इंडिया अलायंस की बैठक में सबसे ज्यादा नजर इस बात पर थी कि नीतीश कुमार को क्या संयोजक बनाया जाएगा। क्या पीएम पद के दावेदार नीतीश कुमार होंगे? क्या लालू यादव उनका साथ देंगे? क्या कांग्रेस पार्टी उनके नाम को आगे बढ़ाएगी? इस मीटिंग पर सबकी नजर इसी बात को लेकर थी। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की चौथी मीटिंग रही। लगभग 3 घंटे तक यह मीटिंग चली। इस मीटिंग में हालांकि जो इसके पहले की, चाहे आप बेंगलुरु बैठक की बात करें, पटना बैठक की बात करें या मुंबई बैठक की बात करें, नीतीश कुमार कहीं ना कहीं सेंटर में बैठा करते थे मल्लिकार्जुन खड़गे और लालू यादव के साथ। इस बार भी वो लालू यादव के साथ बैठे थे, लेकिन सिटिंग थोड़ी चेंज हो गई। नीतीश कुमार सेंटर से खिसक गए और हुआ भी कुछ ऐसा ही। ये कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि इस मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्ताव किया गया कि पीएम पद के वो दावेदार हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो ये टीएमसी की तरफ से ये प्रस्ताव किया गया था कि पीएम पद की दावेदारी मल्लिकार्जुन खड़गे को दे दी जाए। हालांकि उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह साफ साफ कहा कि फिलहाल उन लोगों की कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा सांसद जीत कर आए, बहुमत का आंकड़ा पाए, उसके बाद यह तय होगा कि पीएम कौन बनेगा। पहले सभी लोग जीत के आना है, जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। एमपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है। तो इसीलिए हम पहले अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होकर सभी लोग लड़ के हम मेजॉरिटी लाने की कोशिश करेंगे। और बीजेपी आज जो, और मोदी जी बहुत इतना 1-2-3 इलेक्शन होने के बाद उनको तो इतना घमंड आया है कि अब देश में मेरे सिवाय कोई नहीं बचेगा, या दुनिया में भी मैं एक ही लीडर हूँ, प्रचार करते हैं। तो हम पहले जीतने की कोशिश करेंगे और एक होकर जीतेंगे। लेकिन इन सबके बीच बड़ी बात यह भी रही कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्ताव में आ रहा था तो फिर नीतीश कुमार का क्यों नहीं? नीतीश कुमार से आखिर कहां पर चूक हो गई, या नीतीश कुमार क्या खुद को पीछे रख रहे हैं इस बार के लोकसभा चुनाव में पीएम पद की दावेदारी से? यह सवाल अब उठने लगा है, क्योंकि यह कहा जा रहा था इसके पहले ही, जैसे ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे, उनमें 3 राज्यों में जब बीजेपी की जीत हुई, उसके बाद यह कहा जा रहा था कि इस जीत से नीतीश कुमार भी थोड़े घबराए हुए थे। और नीतीश कुमार की पार्टी ये कह रही थी कि आने वाले लोकसभा चुनाव में अगर परिणाम इसी तरीके से आए तो थोड़ी दिक्कत होगी नीतीश कुमार को लेकर। और शायद यही लगता है कि नीतीश कुमार ने यह कदम आगे नहीं बढ़ाया और या खुद को पीछे कर लिया पीएम पद की दावेदारी से। हालांकि इंडिया गठबंधन की बैठक में पीएम पद के दावेदार को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। एक मत यह है कि पहले सीट शेयरिंग पर मुहर लगाई जाएगी, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा, उसके बाद चुनाव में पार्टियां उतरेंगी और फिर जीतने के बाद तय होगा कि पीएम कौन बनेगा। अगर बहुमत आया तो सब ठीक, नहीं तो फिर अब कोई भी चेहरा इस गठबंधन का पीएम पद के लिए नहीं होगा। लेकिन बड़ी बात यह कि जिस नीतीश कुमार को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही, जिन्होंने इस पूरे विपक्षी गठबंधन को एक करने की मुहिम की शुरुआत की, उनके हाथ से धीरे धीरे अब कमान निकलती जा रही है इंडिया गठबंधन की। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।